नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तांत्रिक। पहाड़ों की छाया में दबका गांव का नाम था शांतवन। सुनने में तो शांत लगता था, पर इस गांव का इतिहास कुछ और ही कहानी कहता था। गांव के बुजुर्ग डरते डरते बताते थे कि सालों पहले यहां एक भयानक तूफान आया था, जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया था। बस एक बूढ़ा तांत्रिक बच पाया था। वो तांत्रिक गांव से दूर जंगल में कहीं रहता था। गांव वाले उससे दूर ही रहते थे, क्योंकि ये भी मानते थे कि उसी तूफान को बुलाने वाला वही तांत्रिक था। अर्जुन शहर का रहने वाला एक लेखक था। उसे गांव की कहानियों और रहस्यों को सुलझाने का शौक था। शांतवन गांव के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वो गांव जाने का फैसला कर लिया। गांव पहुंचकर उसने देखा कि वहां वाकई में सन्नाटा था। कुछ ही घर बचे थे, वो भी जर्जर हालत में। एक दुकान थी जहां एक बूढ़ा बैठा था। अर्जुन उसके पास गया और गांव के बारे में पूछा। दुकानदार ने उसे तांत्रिक के बारे में बताया और चेतावनी दी कि वो उससे दूर रहे, पर अर्जुन नहीं माना। वो तांत्रिक को ढूंढने जंगल की तरफ चला गया। जंगल घना था और सूरज की रोशनी भी वहां मुश्किल से पहुंच पाती थी। पेड़ों की गीली डालें अर्जुन को छूती तो एक सिहरन सी उसकी रीढ़ में दौड़ जाती। घंटों चलने के बाद उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वो समझ गया कि यही तांत्रिक का ठिकाना है। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। जवाब ना मिलने पर उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा भयानक था। हर तरफ हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। बीच में एक आग जल रही थी, जिसके सामने एक बूढ़ा बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। वही तांत्रिक। अर्जुन घबरा गया, पर पीछे हटने में भी देर हो चुकी थी। उसने तांत्रिक को नमस्ते किया। तांत्रिक ने धीमी आवाज में पूछा, शहर का बंदा गांव में क्या ढूंढ रहा है? अर्जुन ने उसे बताया कि वो गांव के रहस्य सुलझाना चाहता है। तांत्रिक ने जोर से हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। रहस्य मतलब वो तूफान? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। तांत्रिक ने फिर हंसा और कहा, तूफान नहीं, वो मेरा गुस्सा था। अर्जुन चौंक गया। तांत्रिक ने उसे बताया कि गांव वालों ने उसकी जमीन हथिया ली थी, उसका सब कुछ छीन लिया था। गुस्से में उसने भयानक तंत्र किया और तूफान लाकर गांव को तबाह कर दिया। अर्जुन सुनकर सन्न रह गया। गांव वालों की कहानी अधूरी थी। वो तांत्रिक को बुरा मानते थे, पर असल में वो गांव वालों का शिकार था। तांत्रिक ने अर्जुन को बताया कि वो अब मरने वाला है। उसने अर्जुन को एक डायरी दी और कहा कि उसे गांव वालों तक पहुंचाए। डायरी लेकर अर्जुन गांव वापस आया। उसने गांव वालों को तांत्रिक की कहानी बताई और डायरी दी। डायरी में तांत्रिक ने अपनी सारी पीड़ा लिखी थी। गांव वाले पढ़कर शर्मिंदा हुए। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया और तांत्रिक को शांति के लिए पूजा करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद अर्जुन शहर वापस लौट आया। गांव का माहौल बदल चुका था। गांव वालों ने तांत्रिक के लिए शांति पाठ करवाया था। गांव में फिर से रौनक लौटने लगी थी, पर अर्जुन को रातों को अजीब सपने आने लगे। सपने में वो जंगल में होता और तांत्रिक उसे डायरी वापस मांग रहा होता। उसकी आवाज भयानक और गुस्से से भरी होती। पहले तो अर्जुन ने इन सपनों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, पर जब रात दिन यही सिलसिला चलता रहा तो उसकी नींद हराम हो गई। वो थकने लगा और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसने एक तांत्रिक को बुलाया और उसे अपने सपनों के बारे में बताया। तांत्रिक ने डायरी देखी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये डायरी अशुभ है, तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा। इसमें तांत्रिक ने अपनी आत्मा को बांध दिया है, वो तुम्हें परेशान कर रहा है। अर्जुन घबरा गया। तांत्रिक ने उसे बताया कि डायरी को जंगल में वापस उसी झोंपड़ी में रखना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन डर रहा था, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। वो दोबारा शांतवन गांव गया। गांव वालों को बताया कि डायरी वापस जंगल में रखनी है। वो गांव वालों को साथ ले जाना चाहता था, पर उन्होंने मना कर दिया। जंगल में जाने से उन्हें डर लगता था। अर्जुन को अकेले ही जंगल जाना पड़ा। रास्ते में उसे लगातार ये एहसास होता रहा कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ों की सरसराहट भी उसे भयानक लगने लगी। आखिरकार वो तांत्रिक की झोंपड़ी तक पहुंच गया। झोंपड़ी पहले से भी ज्यादा जर्जर हो चुकी थी। उसने हिम्मत करके डायरी को अंदर रख दिया और तेजी से वापस भागने लगा। पर जंगल से निकलना आसान नहीं था। जैसे ही वो जंगल के बाहर निकलने की कोशिश करता,
पेड़ों की शाखाएं उसका रास्ता रोक देती। घंटों भटकने के बाद भी वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। अचानक अंधेरा छा गया और हवा में एक भयानक ठंडक घुल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो तांत्रिक खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी, डायरी तो लौटा दी, पर मेरी जमीन कहाँ है? अर्जुन के होश उड़ गए। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में जकड़ गए थे। तांत्रिक हंसने लगा। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। अचानक अर्जुन को गांव वालों की बात याद आई। उन्होंने बताया था कि तूफान के बाद गांव के पास एक नदी बन गई थी। कहीं ये नदी तो नहीं तांत्रिक की जमीन है? अर्जुन ने जोर लगाकर आवाज निकाली, तुम्हारी जमीन, वो नदी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तांत्रिक गायब हो गया। अर्जुन को लगा कि शायद उसने तांत्रिक की बात समझ ली है। सुबह होते ही वो गांव पहुंचा और उसने गांव वालों को पूरी बात बताई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो नदी के किनारे एक मंदिर बनवाएंगे और तांत्रिक की आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया मंदिर बन चुका था। मंदिर बनने के बाद से अर्जुन को वो भयानक सपने आने बंद हो गए। गांव में फिर से शांति छा गई। धन्यवाद।